बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापहा। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए श्रावण के पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ का जो चरित्र चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का जो चरित्र है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चरित्र सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहीं पार। वेद भी उसका पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन जैसी गुरुदेव जी की इच्छा, गुरुदेव वाणी पर बैठ करके जिस रूप में गुरुदेव महाराज प्रकट करना चाहते हैं वे ही प्रकट कर रहे हैं, वे ही बोल रहे हैं। कल आपके समक्ष यह चर्चा चल रही थी, भगवती पार्वती के जन्म के पश्चात देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देखने के पश्चात देवर्षि नारद ने कहा, क्या कहा जाए इसके सौभाग्य का। बोले, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी है। पर्वतराज, तुम्हारी कन्या जो है वो समस्त सुलक्षणों से युक्त है। इस कन्या में बोले सारे संसार में पूज्य होगी। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, और त्रिय चढ़ी है पतिव्रता सिधारा। इसको लेकिन सब कुछ सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद ने कहा कि इसमें शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन अब बोले सुनहु जे अब अवगुण दो चारी। अब जरा दो चार अवगुण है वो भी सुन लो। लेकिन प्रश्न यह है कि इतना सुंदर फल बताया है, और जब इतना सुंदर फल है तो इसमें कहीं जो है वो इस फल के पश्चात जो है वो दोषों का तो स्थान ही नहीं है। दोषों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। पूछ दिया कि महाराज आप तो कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद तो फिर दोष कैसे आ सकते। बोले इसमें नहीं है। तब बोले इसको जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। और तब पति का वर्णन करते हुए कहा
कि इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, कैसी? बोले परिहस्त असिरेख, हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? अगुण, गुणहीन। बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण होगा, स्वाभिमान अभिमान रहित होगा, मान रहित होगा, माता पिता नहीं होंगे उसके, अगुण अमान मातु पितुहीना, और उदासीन, संसार से उदासीन रहेगा वो, सब संशय छीना, कोई भी संदेह उसमें नहीं होगा। और बोले योगी योगी होगा, और योगी के साथ साथ बोले योगी जटिल जटाधारी होगा। बोले योगी जटिल अकाम मन, उसका मन काम रहित होगा, और नगन नंगा रहा करेगा जो है। बोले योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कहाँ मिली ही परिहस्त असिरेख, इसको जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। जैसे ही सुना मैना और हिमांचल तो रोने लगे। मैना और हिमांचल क्यों रोने लगे? सीधा सा अभिप्राय है, कोई कन्या जो है कितनी भी गुणी क्यों न हो, लेकिन अगर पति महोदय अवगुणी मिल जाए तो उस कन्या का जीवन ही जो है वो संतप्त हो जाता है, जीवन भर परेशान रहती है, संतृष्ट रहती है। उसके सद्गुणों से, सुलक्षणों से, गुणों से लाभ क्या उसको जो है, जब पति महोदय ही ऐसे मिल जाए जो है। बोले परिहस्त असिरेख। लेकिन देखिए यहां पर अंतर है, और अंतर क्या है? बोले जिस समय देवर्षि नारद ने यह शब्द कहा कि इसको ऐसी रेखा पड़ी है, उस समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने भी हैं वो सब रोने लगे। पार्वती जी भी रो रही हैं, सखियां भी रो रही हैं, हिमांचल भी रो रहे हैं, माता मैना भी रो रही हैं। गोस्वामी जी महाराज शब्द यही लिखते हैं, बोले सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, और पुलक शरीर भरे जल नैना। सबके नेत्रों में जो है वो आंसू भरे पड़े हैं, आंसू भरे हुए हैं, सब रो रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रो तो सब रहे हैं, लेकिन बोले समझ सबकी अलग अलग है, समझ एक नहीं है। रो तो सब रहे हैं, पार्वती भी रो रही हैं, सखियां भी रो रही हैं, माता पिता भी रो रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सकल सखी गिरि जागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, नारद हूं यह भेद न जाना। नारद जी भी समझ नहीं पाए, इस भेद को नहीं समझ। क्यों? बोले जब सबके नेत्रों में झरझर आंसू बह रहा है वो शब्द सुन करके, तो कैसे पता चले? बोले नारद हूं यह भेद न जाना, लेकिन अंतर क्या है? बोले दशा एक, दशा तो सबकी एक है, लेकिन बोले दशा एक समझो विलगाना, समझ सबकी अलग अलग है। और समझ अलग अलग का अभिप्राय क्या? बोले समझ अलग अलग का सीधा सा अभिप्राय है कि माता पिता और सखियां इसलिए रो रहे हैं कि ऐसा अवगुणी पति प्राप्त होगा इनके लिए। वो तो इसलिए हाय हाय हमारी कन्या का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा अवगुणी पति मिलेगा। लेकिन पार्वती जी को क्या लग रहा है? पार्वती जी को लग रहा है जो जो लक्षण मिला रहे, जो जो दोष बताए हैं देवर्षि नारद ने, वो सारे के सारे गुण जो है अपने भगवान शंकर में मिला रही हैं। और उनको जो है वो प्रत्येक दोष को देख करके यही लगता है क्या,
बोले ये तो हमारे भगवान शंकर में ही, और उन्होंने तो पूर्व जन्म में ही भगवान से वरदान मांग लिया था, सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनंत जन्मों में केवल शंकर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तो माता पिता तो समझ रहे हैं कि अवगुणी पति भी, इसलिए रो रहे हैं, लेकिन पार्वती जी को जो जो गुण बता रहे हैं देवर्षि नारद, पार्वती जी को लग रहा है बोले यह गुण तो हमारे भगवान शंकर में ही है, और जो है वो उन्हें आशा बन रही है, लगता है कि पुनः मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं, मुझे अपनी दासी स्वीकार करेंगे अवश्य। इसलिए बोले दशा एक समझो बिलगाना। माता पिता समझ रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा अगुण है, गुण माता पिता अर्थ ले रहे हैं जिसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन पार्वती जी ने क्या अर्थ लिया? पार्वती जी का अभिप्राय है बोले जो गुणों से ऊपर है, गुणातीत सचराचर स्व है, जो गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं, जो है ये बेचारे सांसारिक व्यक्ति तो केवल जो है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुण में फंसे रहते हैं, लेकिन बोले जो त्रिगुणातीत हैं वे भगवान शंकर। तो पार्वती जी अर्थ ले रही हैं, माता पिता अर्थ ले रहे हैं कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन पार्वती जी अर्थ ले रही हैं नहीं नहीं, ये तो हमारे भगवान शंकर ही मुझे प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए शंकर प्राप्त होंगे। इस कारण से इसकी कल्पना करके जो है वो पार्वती जी बोले माता पिता के जो आंसू हैं, सखियों के जो आंसू हैं नेत्रों में, वो दुख के हैं, लेकिन बोले पार्वती जी के आंसू तो हैं, लेकिन पार्वती जी के आंसू दुख के नहीं हैं, सुख और आनंद के आंसू हैं भगवती पार्वती जी के हैं। अगुण अमान है, जिसमें मान नहीं होगा, लेकिन माता पिता अर्थ ले रहे हैं कि स्वाभिमान रहित होगा, जिसका सम्मान नहीं होगा, है? लेकिन पार्वती जी ने क्या अर्थ लिया? पार्वती जी ने अर्थ लिया कि अरे ये तो हमारे भगवान शंकर का ही गुण मिल रहा है। क्यों? बोले जहाँ शंकर तो पूर्व क्या पूछना है कि ज्ञान स्वरूप है भगवान शंकर, और ज्ञान में बोले ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। वहाँ मान का जो है वो सांसारिक व्यक्ति जो है बोले मान के पीछे जो है वो दूसरे का अपमान भी कर देते हैं। क्यों? बोले सांसारिक व्यक्तियों को मान चाहिए, लेकिन भगवान शंकर बोले भगवान शंकर तो माना अपमान से ऊपर उठे हुए हैं, सांसारिक व्यक्ति और भगवान। इसलिए बोले माता पिता को लग रहा है अवगुण दोष, और पार्वती जी को लग रहा है कि ये भी गुण हमारे भगवान शंकर में ही है। माता पिता देवर्षि नारद ने कहा बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, माता पिता नहीं होंगे उसके। माता पिता को लग रहा है, सखियों को हिमांचल और मैना को लग रहा है कि इतना अभागा होगा कि माता पिता भी नहीं होंगे उसके, लेकिन उनको तो अर्थ लग रहा है कि माता पिता हीन होगा, जिसके माता पिता अनाथ होगा बचपन से। लेकिन पार्वती जी को लग रहा है अरे ये तो गुण हमारे भगवान शंकर में ही मिल रहा है। क्यों? अरे भगवान शंकर का कौन माता पिता हो? भगवान शंकर जो है वो तो जगत मातु पितु शंभु भवानी है, वो तो सारे संसार के माता पिता हैं, भला उनका माता पिता कौन होगा? ये भी गुण उनको भगवान शंकर में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले सबकी दशा तो एक है, बोले सकल सखी गिरिजा गिरिमैना, और पुलक शरीर बरे जल नैना, नारद हूँ यह भेद न जाना। क्यों? बोले दशा एक लेकिन समझो बिलगाना। दशा एक है लेकिन समझ अलग अलग है। जिस समय ये फलश्रुति बताई हस्तरेखा की,
उदास हो गए, दुखी हो गए मैना और हिमांचल। लेकिन नारद जी ने जिस समय देखा उनके दुख को, नारद जी ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले यह तो मैंने हस्तरेखा का फल बताया। अब बोले अब अगर आप जो है वो इस हस्तरेखा को, ये जो दोष है, इन दोषों को भी गुण के रूप में यदि आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। कैसे संभव है? ये महाराज दोष गुण के रूप में कैसे संभव हो जाएंगे? हाँ। तो उस समय नारद जी ने यही कहा, याद रखो। क्या? बोले जो जो वर में मैंने दोष बताए हैं वो सारे के सारे दोष मैंने भगवान शंकर में देखे हैं। बोले जे जे वर के दोष बखाने और ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो जो दोष बताए हैं वो सब भगवान शंकर में मैंने देखे। और अगर किसी प्रकार से भगवान शंकर के साथ इस कन्या का विवाह हो जाए तो भगवान शंकर तो दोष को भी गुण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो विवाह शंकर सन होई तो दोषो गुण सम कह सब कोई। याद रखिए, यही ईश्वर की विशेषता है। क्या? बोले संसार में दोष भी है और संसार में गुण भी है। लेकिन याद रखिए, संसार में अगर आप गुण लगाएंगे तो वो गुण भी जो है वो दोष में भी परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ईश्वर में अगर आपने दोष लगा दिए तो ईश्वर तो ऐसा भाई, जैसे हमारे यहाँ पर संख्या है तो संख्या तो विष है, संख्या मारक है। लेकिन याद रखिए, संख्या मारक तो जरूर है, किंतु वही संख्या जब किसी योग्य वैद्य के हाथों में सौंप दिया जाता है तो योग्य वैद्य उसी संख्या के द्वारा जीवन दायिनी औषधि भी बना देता है। उसी संख्या के द्वारा जो है वो जीवन दायिनी औषधि का निर्माण करता है। संख्या तो वही है, लेकिन ये वैद्य की विशेषता है। याद रखिए, ईश्वर तो ऐसा ही वैद्य है। ये ईश्वर दोषों को भी देवर्षि नारद ने कहा, बोले जो विवाह शंकर सन होई और दोषो गुण सम कह सब कोई। नारद जी कहते हैं, बोले जो अहि सेज शयन हरि करही। अब भगवान नारायण सर्प की सैया पर सोते हैं, सर्प की सैया पर जो सोते हैं भगवान नारायण। लेकिन याद रखिए, भगवान नारायण सर्प की सैया पर सोते हैं, लेकिन कोई भी विद्वान वेद पुराण शास्त्र जो है वो उनकी निंदा नहीं। अरे ये तो जो है वो उनकी स्तुति करते हैं इस रूप में, जो अहि सेज शयन हरि करही तो बुध कछु तिन्हकर दोष न धरही। और नारद जी ने कहा, बोले भानु कृसानु सर्व रस खाही, लेकिन तिनका मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्नि ये प्रत्येक रस को खा लेता है, ये प्रत्येक रस को जो है वो स्वीकार कर लेते। लेकिन याद रखिए, क्या? बोले भानु कृसानु सर्व रस खाही। सूर्य और अग्नि ये प्रत्येक रस को, जो शुभ है, जो अशुभ है, जो शुद्ध है, जो अशुद्ध है, बोले प्रत्येक को जो है स्वीकार कर लेता है। लेकिन बोले भानु कृसानु सर्व रस खाही, लेकिन तिनकह मंद कहत को नाही। उनके लिए कोई भी आलोचना नहीं करता है उनकी। इसी प्रकार से अगर भगवान शंकर के साथ इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो दोषौ गुणसम कह सब कोई, दोष भी गुण बन जाएंगे। ये भगवान शंकर, ये भगवान की विशेषता है। अगर आप संसार में लगाएंगे तो देखिए, अगर गुण भी आपने संसार में लगा दिया तो होगा क्या? बोले संसार में अगर गुण लगाया तो सांसारिक व्यक्तियों से राग होगा आपका। सांसारिक में जो है, संसार में गुण लगाया तो सांसारिक व्यक्तियों से राग होगा। राग सम्मान जो भी है वो सांसारिक।
और उसका परिणाम क्या होगा? जब सांसारिक से राग होगा या द्वेष होगा, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है? और याद रखिए, राग और द्वेष ये अलग अलग नहीं रहते हैं, ये दोनों एक साथ। बोले जहाँ राग है, जिससे हमारा राग है, तो उसका जो शत्रु है स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अपने आप से द्वेष हो जाएगा। भले ही हम उसको जानते हैं अथवा ना जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमारा किसी से राग है तो उसका जो विरोधी है उससे अपने आप से दोष हो जाएगा, जो है, भले ही हमने उसका नाम तक ना सुना हो, उसको देखा तक ना हो। अथवा जिससे हमारा द्वेष है तो उसके विरोधियों से हमारा जो है वो राग हो जाएगा, अपने आप से सहानुभूति हो जाएगी उससे, जो है। संसार में बोले राग दोष और उनका परिणाम क्या होता है? बोले संसार में यदि आप राग और द्वेष लगाएंगे तो फिर इसके द्वारा जो स्थिति होगी, इस राग द्वेष के द्वारा बोले व्यक्ति सांसारिक बंधनों में पड़ा रहेगा, ये जीवन मृत्यु के बंधन में पड़ा रहेगा। और जिसके लिए कहा जाता है राग द्वेष अगर आप पालेंगे तो उसका परिणाम होगा, बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना जाना, आवागमन ये प्रारंभ हो जाएगा। और ईश्वर से अगर आप लगाएंगे तो याद रखिए, अगर उसमें द्वेष भी लगा दिया, उसमें अगर आपने जो है दोष भी लगा दिया, तो दोष भी जो है वो गुण बन जाएगा। जो विवाह संकर्षण होई तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। अगर आपने ईश्वर के प्रति लगा दिया, देखिए क्रोध द्वेष ही तो है, क्रोध जो है वो अवगुण ही तो है ना। लक्ष्मण जी महाराज ने यही कहा था भगवान परशुराम से, लखन कहा हंस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल है। ये तो क्रोध जो है ये तो पाप का मूल है। आप कहाँ से महाराज इस क्रोध के चक्कर में पड़ गए? जो लखन कहा हंस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल, और यही बस जन अनुचित करहीं और चरहीं विश्व प्रतिकूल। ये क्रोध तो पाप का मूल है, लेकिन याद रखिए संसार में लगाएंगे तो क्रोध अनिष्ट करेगा। लेकिन वही क्रोध अगर आपने ईश्वर में लगा दिया, यद्यपि लगाने की आवश्यकता नहीं है, करना तो प्रेम ही चाहिए, हम क्यों क्रोध के चक्कर में पड़े। लेकिन ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर में अगर लगाएंगे तो दोषौ गुण सम कह सबको। ईश्वर तो, भगवान तो दोष को भी, अवगुण को भी गुण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हुआ। लंका का युद्ध समाप्त होने के पश्चात देवराज इंद्र आए, सभी लोग आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर जी भी आए, देवराज इंद्र, सारे देवता जो है स्तुति करते हैं। देवराज इंद्र ने स्तुति की, भगवान से पूछ दिया काह करूं, प्रभु आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने तुरंत कहा, देवराज ये जो लंका का जो भीषण युद्ध हुआ है, इस युद्ध में हमारे मित्र भी इतने बंदर मारे गए हैं, इन बंदरों ने केवल मेरे प्रति प्रेम के कारण अपने प्राण त्याग दिए। प्राण जैसी वस्तु केवल मेरे प्रति राग के कारण इन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान ने यही कहा, बोले सुनो सुरपति कपिभालो हमारे और परे भूमि निश्चर निज मारे। राक्षसों ने जो इनको मारा है, जिनके मित्र, हमारे मित्र बंदरों को मारा है, ये पड़े हुए हैं, सब मरे पड़े हुए हैं। तब बोले मम हित लाग तजय इन प्राणा, इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, इसलिए हे देवराज मैं चाहता हूं, बोले सकल जियाओ सुरेश सुजाना। आप तो बड़े सुजान हैं। स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा इंद्र की, आप तो बड़े सुजान हैं, इसलिए सकल जियाओ सुरेश सुजाना, आप सबको जिंदा कर दीजिए।
देवराज इंद्र ने ऊपर जाकर के अमृत की वर्षा की और अमृत की वर्षा की, सारे के सारे बंदर जीवित हो गए। जब सारे के सारे बंदर जीवित हो गए, लेकिन विचित्र बात है क्या, बोले उसी भूमि में बंदर और भालू भी मरे पड़े थे, और उसी भूमि में वहीं पर बंदर भालू पड़े हुए हैं, और वहीं पर राक्षस भी मरे पड़े हैं, जिनको भगवान राम ने मारा है, जिनको सेना ने मारा है, वो भी मरे पड़े हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या विचित्र बात है क्या, बोले सुधा वृष्टि भई दोहु तल ऊपर, अमृत की वर्षा जो है वो दोनों के ऊपर हो रही है, बंदर भालुओं के ऊपर भी एक ही साथ पड़े हुए हैं, तो क्या भेद थोड़ी किया जाएगा। बोले सुधा वृष्टि भई दोहु तल ऊपर, लेकिन परिणाम क्या दिखाई पड़ता है, आश्चर्य हो रहा है क्या, बोले सुधा वृष्टि भई दोहु तल ऊपर, लेकिन जिए भालू कपे नहीं रजनीचर। सारे बंदर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आखिर अमृत तो बराबर ही वर्षा है, ये कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी से पूछा गया, गोस्वामी जी ने कहा कि यही अंतर है। क्या? भगवान से पूछ दिया गया कि महाराज ये राक्षस क्यों जीवित नहीं हो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या, बोले इनके मन में जो है वो श्री राम के प्रति इतना क्रोध था, इतना क्रोध था श्री राम के प्रति, राम से इतना द्वेष था इनके मन में कि हमेशा चिंतन जो है वो उस क्रोध में भी श्री राम का ही चिंतन चलता रहता था। तो होता ये था कि जब ये मर भी रहे हैं तब बोले रामाकार भये तिनके मन, उस क्रोध में भी ये तन्मय होकर के हम जो है केवल श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तो क्रोध है तो अवगुण, लेकिन याद रखिए बोले निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण दायक होता है, और सांसारिक व्यक्ति भी अगर भगवान में अपना क्रोध लगा दे तो उसको भी जो है वो निर्वाण पद ही मिलता है। भगवान से पूछ दिया गया, महाराज ये जीवित क्यों नहीं हुए? तो उस समय भगवान ने यही कहा, बोले जीवित इसलिए नहीं हुए कि इन्होंने पूरी तरह से जो है वो तदाकार हो गए हैं मेरे प्रति क्रोध को लेकर के, केवल मेरे भाव में जो है तदाकार हो गए हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामाकार भय तिनके बन, और मुकुट भय छूटे भव बंधन। क्रोध भी अगर ईश्वर के प्रति लगा दिया जाए, भगवान से पूछ दिया गया, महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? बोले आपके आप में जो है बोले भाव से अगर कोई व्यक्ति आपका भजन करे, भगवान को क्या प्रिय है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव वश्य भगवान, भगवान को तो भाव प्रिय है। महाराज इनमें तो जो है वो कोई भाव नहीं था, ये तो क्रोध ही क्रोध, आपको शत्रु मान रहे थे, इनमें क्रोध कोई भाव नहीं था। है हमारे यहाँ जो भाव होते हैं, हमारे यहाँ जो संबंध होते हैं भगवान से, जो 5 संबंध कहे गए हैं, शांत, श्रृंगार, दास्य, सख्य और वात्सल्य, तो ये तो जो है इनमें तो कोई नहीं था, न शांत था, न श्रृंगार था, न दास्य था, न सख्य था, न वात्सल्य था। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं था, है इनमें भी भाव था। तो महाराज कहा कौन सा भाव था? इनमें तो कोई भाव नहीं था पांचों। भगवान ने कहा कि इनमें भाव था, लेकिन इनमें छठा भाव था। और कौन सा भाव था? तो गोस्वामी जी महाराज वही कहते हैं, बोले उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, क्या? बोले बैर भाव सुमिरत वही निश्चर, इनमें जो है वो बैर भाव था मेरे प्रति। अरे कुछ भी है, लेकिन अगर ईश्वर के प्रति है, दोष भी है, तो उस दोष को अगर हम ईश्वर के प्रति लगा देते हैं तो वो दोष भी जो है
वो गुण बन जाता है हमारे जीवन में। इसलिए बोले जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। संसार में अगर आप गुण लगाएंगे तो संसार जो है वो अवगुण बना देगा, वो अंत में गुण भी अवगुण बन जाएगा। और ईश्वर में अवगुण भी लगा दिया, दोष भी लगा दिया, तो ईश्वर उसको, उस दोष को भी, अवगुण को भी गुण के रूप में परिवर्तित कर देगा। देवर्षि नारद ने कहा मैं चाहता हूं कि इस कन्या, ये कन्या जो है वो शंकर के साथ इसका विवाह हो। लेकिन विवाह कैसे होगा? देवर्षि नारद ने उस समय कहा कि ये कन्या जो है वो तपस्या करे। अगर तुम इसका कल्याण चाहते हो, जो तो अगर आपको जो है इसके प्रति प्रेम है, तब बोले तो अस जाय सुथा सिखावन देहु, इसको शिक्षा दो। क्या? बोले करई सो तप जही मिलहि महेशु, और आन उपाय न बिटी ही कलेसु। ये तपस्या करे और तपस्या के द्वारा शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की चेष्टा करे। शंकर इसको स्वीकार कर ले, ये तपस्या करे जा करके। याद रखिए, शंकर ने, देवर्षि नारद ने कहा कि अपनी कन्या को आप उपदेश दीजिए ऐसा जा करके। और एक यहाँ पर सीधा सा एक प्रश्न उठता है, क्या? देवर्षि नारद, कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो होना होगा वो तो होगा ही है, अनावश्यक हाथ पैर मारने से क्या फायदा है। लेकिन याद रखिए, आप प्रारब्ध के बल पर जो है वो केवल प्रारब्ध का आश्रय लेकर के आप आलसी मत बन जाइए। जो लोग कहते हैं कि भाई अगर प्रारब्ध में लिखा है तो हो करके रहेगा, आप आलसी मत बन जाइए। और दूसरे बोले आपका जो कर्म है, आपका कर्म, आपका कार्य है कि केवल कर्म करना, अपना कर्म जो है वो करते चले जाइए। आप ये आप अपनी ड्यूटी करिए, है आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। और ये जो प्रारब्ध है, याद रखिए, ये प्रारब्ध, जब प्रारब्ध विधाता ने लिखा है तो फिर जो उसका कार्य है वो उसके ऊपर छोड़िए, है आप उसके काम को कर रहे हैं। केवल आपका काम है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। लेकिन कई बार लोग जो है आलस्य, जो आलसी लोग होते हैं, वो इसको बहुत बड़ा अस्त्र बना ले। अरे भाई जो होने वाला है वो तो होकर के ही रहेगा। लेकिन याद रखिए, अगर होकर के ही होने वाला है और होकर के ही रहेगा, तो ये भी तो हो सकता है कि जो होने वाला है वो पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्मा ने जो है वो निश्चय किया हो, आपको मिलेगी तो ये वस्तु, लेकिन बोले कर्म करने के पश्चात मिलेगी। है आप भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करने से पहले भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? भोजन बनता है कि नहीं बनता है? भोजन भी आकर के जो है वो थाली लगा करके आपके सामने रख दी जाती है, तो उस समय आप ग्रास जो है वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? मुंह में ग्रास लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आप इसको आलस्य मत बनने दिए, आलस्य का जो है वो बहाना मत करिए आलसी बनने का। जो देवर्षि नारद ने कहा इस कन्या को बोले आप शिक्षा दीजिए कि ये शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, प्रश्न ये है कि अगर जब लिखा है कि शंकर ही मिलेंगे, ये प्रारब्ध में लिखा है, तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, वहां पर भी विचित्र बात है। क्या? बोले पूर्व जन्म में यही सती जो थी, यही पार्वती सती के रूप में थी, और उस समय भी भगवान शंकर इनको प्राप्त हुए थे। लेकिन पार्वती के रूप में जब प्राप्त हुए, पार्वती को जब जैसे प्राप्त हुए और सती को प्राप्त हुए, उन दोनों में अंतर था। और अंतर क्या था? बोले सती को जो प्राप्त हुए थे तो बिना तपस्या के प्राप्त हो गए थे। ब्रह्मा से पूछा दक्ष ने कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं, सती का? ब्रह्मा ने कहा कि शंकर के साथ कर दो, और शंकर जी के साथ कर दिया। बिना तपस्या के सती को प्राप्त हो गए थे, और परिणाम क्या था?
बोले परिणाम ये हुआ कि सती जी जो है वो अंत तक भगवान शंकर जो है समझाते रहे, लेकिन बार बार सती समर्पित हैं भगवान शंकर के प्रति, कोई संदेह नहीं है, समर्पिता है। साक्षात भगवान अंत में भगवान शंकर के अपमान से ही तो आहत होकर के उन्होंने शरीर का परित्याग किया है। लेकिन इतना होते हुए भी बीच बीच में कभी कभी जो है वो पिता के संस्कार भी जागृत हो जाते हैं, शंकर की बात नहीं मानती हैं। कहीं देखा हर जतन बहू लेकिन रहे न दक्ष कुमार है। क्यों? याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि बिना परिश्रम के जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति उसके मूल्य को नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु का क्या मूल्य है। क्यों? बोले सरलता से प्राप्त हो गई है, और जब कठिनता से प्राप्त होगी, पूर्व जन्म में सती को बिना परिश्रम के, बिना तपस्या के शंकर मिल गए तो मूल्य समझ नहीं पाई। इसलिए देवर्षि नारद का अभिप्राय था कि इस जन्म में इनसे तपस्या कराई जाए जो है। और वो तपस्या जो है, जब तपस्या के द्वारा प्राप्त होंगे है, तब पता चलेगा कि शंकर का क्या मूल्य है, शंकर कौन है। इसलिए देवर्षि नारद ने जो है आशीर्वाद दिया, और अंत में जब रोने लगे माता पिता, तो कहा कि चिंता मत करो। क्यों? बोले अस कही नारद सुमिरे हरि गिरिज यही दीन है आशीष, अरे हो यही कल्याण अब संशय तजो गिरीश। हे हिमांचल राज, आप चिंता मत करिए। क्यों? बोले हो यही कल्याण अब इसका कल्याण होगा। कैसे भगवती पार्वती का कल्याण हुआ और कैसे जो है विवाह होता है, आगे इस भगवान शंकर की चर्चा जो है वो इससे आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।